हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के सारे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 11 मार्च को जो आपका पेपर है 10 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। आपसे कुछ नहीं आता, केवल इस वीडियो के माध्यम से आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, पूर्ण कोण का मान कितना होता है। तो पूर्ण कोण बेटा मतलब कंप्लीट एंगल। तो जब कंप्लीट एंगल होता है ना, वो होता है 360 अंश। कितना होता है? 360। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं। तो बेटा यदि किन्हीं दो कोणों का योग आपस में 180 डिग्री हो रहा है तो उसे समपूरक कोण बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको समपूरक कोण पर टिक करना है। अगला प्रश्न है, न्यून कोण की माप। न्यून कोण मतलब कि एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब न्यून कोण का मान 0 और 90 के बीच में होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक करना है। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण ... होते हैं। अब शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है? शीर्ष अभिमुख कोण होता है, देखिए यदि आपके पास दो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं स्टूडेंट? दो रेखाएं हैं। तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। और शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे बराबर लिखना था या समान लिखना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, यदि 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो क्या कहलाते हैं। देखिए यदि आपके पास एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरेख बिंदु कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं। तो यदि किन्हीं दो कोणों का जोड़ मतलब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। कि क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाता है। और यदि दोनों का जोड़ 180 है तो क्या कहलाता है? समपूरक कहलाता है। अगला प्रश्न है, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं। तो सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे लंब लिखा है, लेकिन आपको लंब नहीं लिखना है। यहाँ पे सभी समकोण यदि त्रिभुज बोला जाए, ठीक है, सभी समकोण त्रिभुज में सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे आपको सही जवाब लिखना है समरूप। ठीक है, यहाँ पे आपको लंब नहीं लिखना है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 2019 और 2023 पे आ चुके हैं। चलिए सत्य पर चलते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि आपके पास दो रेखाएं हैं इस प्रकार से तो शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो बिल्कुल सही बात है। जो प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है। ऋजु कोण का मान 360 डिग्री होता है। ऋजु कोण किसको बोलते हैं? जो 180 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 360, जिस वजह से अगला स्टेटमेंट हमारा सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं सही। देखिए दोनों प्रश्न आपके 2023 मेन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस वजह से इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सही जोड़ी मिलाइए। क्या लिखा है आपके सामने? देखिए सही जोड़ी पे चलते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु हो क्या कहलाता है। देखिए यदि आपके पास केवल एक अंतिम बिंदु हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? किरण कहते हैं। यदि दोनों अंतिम बिंदु हो तो क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और यदि कोई अंतिम बिंदु नहीं होता तब क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था? एक अंत बिंदु हो तो क्या कहते हैं? किरण। तो आपको किरण से मैच कर देना है। शीर्ष अभिमुख कोणों के माप क्या होते हैं? समान होते हैं। आपको समान से मिला देना है। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती कोण। देखिए इसको पूरा ये हो गया आपके सामने। अब देखिए क्या लिखा है? ऋजु कोण जो होता है क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ऋजु कोण कहीं पे दिख रहा है तो ये आपके सामने ऋजु कोण दिख रहा है। ये आपका ऋजु कोण हो गया। इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ये आपके सामने प्रतिवर्ती कोण है। आप देख सकते हैं ये जो कोण है ना 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है।
एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं क्या होती हैं, तो समांतर होती हैं, और 70 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, तो आपको न्यून कोण से मैच कर देना है। अब हम सीधा चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। पहला कोण है समपूरक कोण क्या है, तो समपूरक कोण यदि किसी कोण का माप, ठीक है, क्या लिखा हुआ, आपको क्या लिखना है, देखिए समपूरक कोण मतलब यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, क्या हो रहा है, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो समपूरक कोण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है, तो ऋजु कोण मतलब सीधी रेखा पर बना कोण, ये हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इसमें आपको 180 डिग्री लिखना है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है, तो सभी कोण बराबर होते हैं, जिस वजह से 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों कोण का योग 180, तो एक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यदि आपके पास दो भिन्न बिंदु हैं तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो आपको एक लिखना है यहाँ पे। अब हम सीधा चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न पे। तो लघुत्तरी प्रश्न आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, आकृति में रेखाएं ए बी, देखिए ध्यान से, ए बी एक रेखा है आपके सामने और एक रेखा है सी डी। क्या बोला है कि एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ सी ये वाला, इन दोनों का योग दिया है 70 डिग्री, और क्या पता है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया है, ये वाला जो कोण है ये 40 डिग्री है। हमें बी ओ ई बताना है और प्रतिवर्ती बताना है सी ओ ई का। देखिए यदि आप इसका सोल्यूशन देखें तो काफ़ी लेंदी आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसका शॉर्ट सोल्यूशन क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए शॉर्ट सोल्यूशन इसका कैसे आपको करना है। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने प्रश्न, आपको क्या क्या, देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है एग्जैक्ट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको लिखना है जो दिया है, आपको ये पता था कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जोड़ 70 डिग्री था, ये पता था, और बी ओ डी ये कितना पता था, 40 डिग्री, तो ये आपको लिख देना है 40 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, तो एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, मतलब सी ओ ई का प्रतिवर्ती और बी ओ ई ज्ञात करना था। अब देखिए यदि आपका स्टूडेंट ये वाला कोण देखिएगा ध्यान से, ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, ठीक है, कैसे, शीर्ष अभिमुख कोण से, तो ये हमने लिख लिया सबसे पहले। अब इसके बाद आप ध्यान से यदि देखिएगा, देखिए इन तीनों कोणों का योग, देखिए ये जो तीनों कोण है आपके सामने, ये वाला ये वाला ये वाला, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, देखिए इन तीनों कोणों का जोड़ आपको डायरेक्ट यहाँ से राइट करना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इसका योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि तीनों क्या है बेटा, रैखिक युग्म है। आप यहाँ पे चाहें कोष्टक में तो लिख सकते हैं रैखिक युग्म। अब आपको आपके प्रश्न में ये पता है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों का जोड़ कितना है, 70 डिग्री, तो इसके जगह में और इसके जगह में आपको क्या लिखना है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 180, तो सी ओ ई का मान आ जाएगा 110 डिग्री। हम यहाँ पे 70 का पक्षांतर कर देंगे तो सी ओ ई का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में रिफ्लेक्स पूछा था, इसका प्रतिवर्ती, तो किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो 360 में 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 250 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके सामने आ गया 250 डिग्री, आपको ये निकालना था। और इसके पहले क्या निकालना था, बी ओ डी निकालना था। क्या निकालना था, बी ओ डी। तो आप सीधा यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये आपको निकालना था बी ओ डी, बी ओ डी, देखिए ये तो दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, बी ओ ई, ये वाला निकालना है। अब आपके प्रश्न में दिया है ये वाले यदि 40 है बेटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40 होगा। ध्यान से देखिएगा, ये 40 है तो ये भी 40, और 40 और इसका दोनों का जोड़ 70 है, तो हमें ये चाहिए था, बी ओ ई चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 70 में 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ ई कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम सीधा चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि रेखाएं यक्स बाई, ठीक है, देखिए दो रेखाएं आपके सामने यक्स बाई और यम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो एंगल पी ओ बाई बराबर 90 डिग्री है, और ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है, ठीक है, कितना दिया हुआ है,
2:3 दिया हुआ है, आपको सी बताना है। ध्यान से समझिएगा, यदि ये वाला एंगल आपका 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन क्वेश्चन में इनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 2:3। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ए को 2x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, 3x मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यदि हम x का मान निकालें तो x का मान आपके सामने 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। तो 2x निकालेंगे तो 2x मतलब 36 और ये आपका 3x, ये कितना आ जाएगा, 54। तो ये वाला एंगल आपका, देखिए ये वाला ए का मान कितना आ गया, 36 डिग्री और बी का मान आपके सामने कितना आ गया, 54 डिग्री। अब आपको क्या निकालना था, सी। अब आप देख सकते हैं यमन यदि एक सीधी रेखा है तो ये दोनों रैखिक युग्म होंगे और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 54 डिग्री घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी का मान मिल जाएगा। तो 180 में हम 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 126 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा ना, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, कितना आंसर आ जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही करना है, दोनों रैखिक युग्म है तो इनका योग 180, तो सी प्लस 54 बराबर 180। 54 का पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी का मान 126 डिग्री। आपको ऐसे करना था। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या लिखा है, यक्स बाई बराबर है बाई जेड के। ये दोनों कोण जो हैं इन दोनों कोणों के मान के बराबर हैं। हमें ये बताना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ये बताना है ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है। तो एक बिंदु पर बने, यदि आपके पास कोई बिंदु है वहाँ पे जितने भी एंगल बने उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हम यहाँ पे सभी कोणों का योग कितना लिख लेंगे, 360। इसका मान x, इसका मान y, इसका मान w, इसका मान z। तो x प्लस y प्लस w पर z कितना हो जाएगा, 360। अब क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस y w प्लस z के बराबर है, तो आपको क्या करना है, x प्लस y की जगह में w प्लस z रखना है, या w प्लस z की जगह में आप x प्लस y रख देंगे। ठीक है, तो आपको x प्लस y का मान कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। अब यदि एक एंगल का आपने, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूफ कर दिया, मतलब ये क्या है, एक सीधी रेखा है, बस आपको इतना लिखना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन में ऑलरेडी आपको चैप्टर 6 में या प्ले लिस्ट में जाके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2018, 19, 20 और 22 ये प्रश्न आपके 4 साल लगातार आया। ठीक है, 18, 19, 20 और 22 में आया है। आपको बताना क्या है, देखिए ध्यान से, आपको बताना है यहाँ पे x और y का मान दिया क्या है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये जो ए बी रेखा है इसके समांतर है। देखिएगा, यदि ये दोनों रेखा, ये दोनों समांतर हैं तो x और y ये दोनों बराबर होंगे। कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, देखिए ये दोनों आपके सामने ऐसा बना हुआ है, ये वाला कितना दिया है, 50। ठीक है, ये वाला आपके सामने दिया है x और ये वाला दिया है y, तो ये दोनों एकांतर कोण से तो बराबर होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये 50 है बेटा तो ये वाला x कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमें पता है दोनों रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म का योग 180 होता है। तो 180 में हम 50 घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे सामने, 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए x का मान आपके सामने ये रहा, ARP और ARQ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों कोण रैखिक युग्म है तो इन दोनों का योग 180 होगा। तो हम 180 से 50 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। तो x का मान कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, तो यदि ये 130 है तो y भी कितना हो जाएगा, 130। तो y बराबर डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 130 डिग्री। कैसे, शीर्ष अभिमुख कोण से। तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है शीर्ष अभिमुख कोण। देखिए कितना सरल, कितना छोटा प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार आया है, इस साल भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें हमें देखिए y और z का अनुपात दिया था और हमें क्या निकालना था, x का मान निकालना था। तो कैसे करना है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, लेकिन निकालना कैसे है ध्यान से समझिए। क्या पता है हमें
ए बी पता है कि सी डी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, जी ई डी दिया है 126। जी ई डी कहाँ पे है, जी ई डी, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना दिया है। देखिए मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ये आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक लाइन ऐसे आई है और ये एक रेखा ये है, इसका नाम है आपके सामने जी, इसका नाम है यफ, इसका नाम है ई और इसका नाम है डी। तो ये वाला कितना दिया है आपके सामने कोण, ये दिया है 126। आपको चाहिए क्या, ए जी ई चाहिए सबसे पहले। ए कहाँ पे है आपका, ये है ए जी ई। अब ध्यान से समझिए, यदि ये 126 है तो इसका एकांतर कोण तो ए जी हुआ, ठीक है। तो यदि ये 126 तो ए जी ई, ये भी कितना हो जाएगा 126, तो ए जी ई डायरेक्ट आ गया हमारे पास 126। इसके बाद हमें निकालना था जी ई एफ। अब जी ई एफ कैसे निकालेंगे, जी ई और एफ, आपको ये वाला एंगल चाहिए। देखिए ये टोटल एंगल 126 है, कितना 126, और ये वाला एंगल 90 है। तो 126 से हम 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इसी तरह हमें क्या बताना था अगला, एफ जी ई, एफ जी ई। देखिए एफ जी कैसे निकालेंगे, एफ जी ई जो है इन दोनों का योग हमारे सामने कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको देखिए ऐसे निकाल देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने आंसर रहा, ठीक है, कितना आ जाएगा 54 डिग्री। अब यदि ये प्रश्न आप करना चाहें तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम सीधा चलते हैं 7 पार्ट के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम सीधा चैप्टर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं, तो तीनों कोणों का योग 180, तो एक कोण का योग कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको 60 डिग्री पर टिक करना है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा। यदि तीनों मध्यिका बराबर है मतलब त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यदि मध्यिकाएं बराबर है तो भुजा भी बराबर होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए, आपको ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है, समबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो जहाँ पे तीनों मध्यिकाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसे केंद्रक कहा जाता है। क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड। अगला प्रश्न है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां कैसी होती हैं। तो सर्वांगसम होती हैं। यदि आकार भी समान और आकृति भी समान तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में, देखिए यहाँ पे आकृति तो दिया नहीं है, ठीक है, तो आकृति नहीं दिया है मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है, ठीक है। यदि एग्जाम में आएगा तो आपको फिगर जरूर गिवन रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं। देखिए यदि भुजाएं बराबर हैं बेटा तो इनके सामने के जो कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, समान होते हैं या बराबर होते हैं, ये आपको लिखना था। समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं। यदि वर्ग की भुजा बराबर हैं तो दोनों वर्ग क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आपको क्या लिखना है, सर्वांगसम। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की मध्यिकाएं त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो आपको इसमें भी क्या लिखना था, समान लिखना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य या असत्य। देखिए क्या लिखा है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखिए अब आपके सामने मान के चलिए यदि दो वृत्त हैं, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो क्या दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, लेकिन ये तो इसको पूरी तरफ नहीं ढक पाएगा ना, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है। वृत्त सर्वांगसम तभी होगा जब इनका त्रिज्या मतलब रेडियस क्या हो, यहाँ से यहाँ तक की रियल लेंथ क्या हो बेटा, बराबर हो, ठीक है। तो यदि रेडियस बराबर है तभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब समगामी होते हैं। मतलब सभी शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसमें लिख देना है सत्य। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखिए यदि त्रिज्या सेम हो गई तो वृत्त दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम। दोनों वृत्त आपको यदि त्रिज्या सेम है तो सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं
यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये भी क्या है, सही है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या लिखे हैं, त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए यदि संगत कोण केवल बराबर है, ध्यान से समझिए, यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज है तो कोण बराबर होंगे लेकिन त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फाल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है, फाल्स, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो नहीं होते, दो कोण बराबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम दो समकोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अधिकतम एक ही समकोण होगा। ठीक है, अब चलते हैं सही जोड़ी पे। तो सही जोड़ी में आपका पहला नंबर है, देखिए त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, मध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यिका। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, किस त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज में। 80 का पूरक तो 100 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। ये आपका उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या रहा, देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, तो किसी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। त्रिभुज की सर्वांग समता की साइड एंगल, साइड कसौटी लिखिए। साइड एंगल, साइड मतलब यदि दो त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार हैं कि कोई दो भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। ठीक है, मान के चलिए जैसे आपके सामने कोई दो त्रिभुज है। ठीक है, आपके सामने एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ। अब दो क्या लिखा है, साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो। ठीक है, दो साइड मान लीजिए, इस त्रिभुज की ये दोनों साइड, इस त्रिभुज की ये दोनों साइड के बराबर है और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो आपको लिखना क्या है, यदि किसी त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो दो। ठीक है, आपको यहाँ पे दो लिखना है। त्रिभुज की मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, सर्वांग समता क्या है, जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है तो ऐसी आकृति को सर्वांग सम आकृति कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, देखिए क्या लिखा है, ए बी पर सी, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखा हैं। ध्यान से पढ़िए, ए बी पर ए डी और बी सी, ए बी है, इस पर ए डी और बी सी दो लंब रेखा है। हमें दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, मतलब ये दोनों जो है ना आप क्या है, बराबर है, ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए क्या लिखा था, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, ए बी को समद्विभाजित करती है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना था। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए हमें तो पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है और सर्वांग सम करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें ये दिया था कि ए डी और बी सी क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, और देखिए ये दिया है कि दोनों लंब हैं, मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री हैं, और साथ ही साथ क्या दिया है, देखिए हमें केवल दो चीज़ें चाहिए, दो कोण और एक भुजा, या दो भुजा और एक कोण, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हम यहीं पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके एंगल के, मतलब एंगल बी जो होगा एंगल ए के बराबर होगा। ठीक है, दोनों 90 डिग्री, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। और साथ ही साथ आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों देखिए ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा मतलब ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, मतलब
ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो देखिए पीपीसीटी द्वारा हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो AO होगा OB के बराबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये रहा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये आपके सामने सोल्यूशन लगा हुआ है। ठीक है, और इसका आपको शॉर्ट में सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। देखिए 2019, 2022 और 2020 3 साल लगातार आया है। ठीक है, क्या दर्शाना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, यदि त्रिभुज बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तो AB BC C ये तीनों बराबर होंगी। और यदि AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, मतलब कोण भी कोण C के बराबर होगा। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा कंडीशन क्या है, CB CA के बराबर है, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। और यदि ये दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब कोण A कोण B के बराबर होगा। हमारे सामने दो समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण से हम ये बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो तीनों कोणों का जोड़ हम एक बार लिख लेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब हमें पता है कोण B कोण A के बराबर है, कोण C कोण A के बराबर है, तो कोण B और कोण C की जगह में A रख देंगे। तो 3 कोण A बराबर 180, तो कोण A बराबर 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऐसे प्रूव करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आपको दिया हुआ है, सेम प्रोसेस पे प्रूव करना है। बोला है कि AB AC के बराबर है। AB किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे AB जो बराबर है AC के, AB किसके बराबर, AC के बराबर है। हमें क्या दर्शाना है, कोण B और कोण C ज्ञात करना है। हमें कोण B और कोण C ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, कोण B तो हमको गिवन है। ठीक है, कोण B हमको गिवन है, हमें कोण A और कोण C बताना है। ठीक है, कोण A और कोण C बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यदि एक कोण 90 है तो दोनों का जोड़ 90 होगा। और यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। और चूंकि दोनों बराबर हैं तो ये भी 45 और ये भी 45, आपको ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके 2023 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कैसे प्रूव करना है आप देख सकते हैं। डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन आपके 2019 एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब यदि ये दो भुजा बराबर हैं तो कोण B कोण C के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, ये आपके सामने सोल्यूशन रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जो आता है प्रगुण लिखने को, जैसे एग्जाम में आ गया समद्विबाहु त्रिभुज के गुण बताइए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब क्या करता है, आधार को समद्विभाजित करता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का यदि ये कोण समकोण है तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको क्या बोलता है, सर्वांग समता की कसौटियाँ। तो कितनी सर्वांग समता की कसौटियाँ होती हैं, पहला होता है साइड एंगल साइड, दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, और तीसरा होता है एंगल एंगल साइड, और एक होता है बेटा RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है साइड साइड साइड। तो 5 प्रॉपर्टी है, पाँचों को आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 और 5 चैप्टर के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिया। एक और प्रश्न है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट आई होप ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।